ऐसा कोई भी गांव, कोई भी देश, कोई भी राज्य ऐसा नहीं बचा है जो कलयुग के प्रकोप में ना आया हो। एक ऐसा ही स्थान है जहां कलयुग नहीं जा सकता, वो है भगवान का धाम। भगवान के धाम कलयुग तो प्रवेश कर ही नहीं सकता। वहां जो है भगवान का प्रकोप है, भक्ति का प्रकोप है। कलयुग का प्रकोप चारों तरफ, हर गली, देश, मोहल्ले, चारों तरफ फैलता जा रहा है। निरंतर भगवान के नाम का जप, भगवान के आश्रय। जो मांस मछली मदिरा का सेवन करता है, विशेषकर उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव ज्यादा असर करता है। ध्यान दें इस बात को। जो मांस मछली मदिरा अंडा शराब बेविचार, इन पर कलयुग ज्यादा प्रभाव करता है। कलयुग वहां प्रभाव करता है जहां पापाचरण, कलयुग का काम ही है पापाचरण। कलयुग जो है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो कलयुग के प्रभाव में ना आ जाए। देखो चारों तरफ मांस मछली, इसी को जीव क्या समझता है, बहुत ही आनंद है। बड़े बड़े जीवों को काट रहा है, मार रहा है, खा रहा है। दारू शराब नशा बेविचार, इसको आनंद समझता है। कलयुग का प्रभाव देखो, जहां मांस मछली मदिरा अंडा शराब को वैष्णवजन भक्तजन देखकर उनके अंदर वो जीव दिन रात पी रहा है, खा रहा है। बड़े बड़े जीवों को मारकर खा जाता है, उसे बल। अरे संसारिक जीवों को तुम मारकर खाते हो, दारू शराब अंडा से बल आएगा, तेरा जीवन को नष्ट कर देगा। ये सब बचना चाहते हो तो इन सब को त्याग दो, पाप आचरण को छोड़ दो, गंदे आचरण को छोड़ दो, निरंतर नाम का जप करो, बुद्धि को पवित्र करो निरंतर नाम जप से। घर में भगवान के विग्रह का सेवा करो। जीवन को उन्नति में बनाना चाहते हो तो अपना लो ये, घर में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए, सब कार्य करते हुए नाम का जप करो। नहीं तो कलयुग, कलयुग का प्रभाव बहुत ही विकराल हो रहा है। चारों तरफ कोई भी जीव, सभी जीव के ऊपर कलयुग का प्रभाव बहुत ही विकराल हो रहा है, बहुत ही तांडव कर रहा है। जो मांस मछली मदिरा खाकर सोचते हैं कि हम बलवान हैं, उनके ऊपर ज्यादा विशेष कार्य करेगा ये। जो जीवों का मांस खाते हैं, जीवों का मांस खा के और शराब पी के बेविचार करके, जितने पाप आचरण है सब कलयुग का, कलयुग के अनुरूप है। कलयुग के, कलयुग कहाँ ज्यादातर प्रकाश करता है, जहां उसके कार्य होते हैं जुआ, गलत आचरण, चोरी, बेविचार, जितना भी गलत कार्य है ये सब कलयुग के जगह है, कलयुग का स्थान है। ये सब जितना भी है ये सब कलयुग का स्थान है। तो इन सब में जो भी आ जाएगा उनको कलयुग लपेट लेगा। कलयुग से बचना है तो नाम जप करो, सत्संग सुनो, भगवान की सेवा करो, अपने घर में भगवान की सेवा का मूर्ति विग्रह स्थापित करो। ये सब मांस मछली मदिरा का सेवन बंद कर दो, नहीं तो कलयुग नहीं छोड़ेगा। देखो सभी जीव मानसिक पीड़ा से अशांत हैं, कलेश हैं,
पाप आचरण कर रहे हैं और शांति सुख मिल जाएगी। पाप आचरण करोगे, मांस खाओगे जीवों का, शराब पियोगे और सुख चाहते हो तुम, सुख मिल जाए तुम्हें, शांति मिल जाए तुम्हें, कहां खोज रहे हो? शांति चाहिए, सुख चाहिए तो भगवान के शरण ही है, एकमात्र भगवान का नाम का सहारा। हर कार्य करते हुए जो भी कार्य करो भगवान के लिए करो, जो भी कार्य कर रहे हो भगवान का मान कर करो। जितना आपसे बन सकता है उतना नाम का जप करो। जितना धन कमा रहे हो उसी से परिवार का पोषण करो। ज्यादा धन कमाओगे तो मन जो है भगवान से विमुख हो जाएगा। जहां धन की आसक्ति होगी मन विमुख हो जाएगा भगवान से। ध्यान में रखना, ये मन जो है कामना ही दुख का कारण है। जितना ज्यादा कामना होगी उतना ही दुख होगा, अशांति होगी। इसलिए नून रोटी खाओ, घर में सुख शांति से रहना है तो भगवान के आश्रित रहो। निरंतर नाम का जप करो, पाप आचरण से बचो, नहीं तो पाप तुम्हें तो वैसे ही नष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा तुम्हें। जीवों का मांस खा रहे हो, जीवों का तुम बड़े बड़े सोचते हो। तुमसे बड़ा राक्षस इस धरती पर नहीं है, तुमसे बड़ा व्यभिचार इस धरती पर नहीं है। अरे थोड़ा तो तुम्हें मनुष्यता है, थोड़ा तो तुम्हें ज्ञान है कि तुम मनुष्य हो या तुम पशु हो गए हो। पशु को ज्ञान होता है कि हमारे लिए क्या खाना है, तुम उससे भी गैल गुजरे हो गए हो। मनुष्य देखने को बचा है, मनुष्य के अंदर थोड़ा भी किंचित मात्र भी ना ही किसी के प्रति प्रेम बचा है, ना ही किसी के प्रति कोई लगाव बचा है। सबके अंदर कटुता भरता जा रहा है। मार काट, द्वेष, ईर्ष्या, राग, भय, सबके अंदर कटुता भरते जा रहा है। यही पाप कर्म है। जिसके अंदर जितना पाप होगा उसको उतना ही जलाएगा, उतना ही उसको राख कर देगा जला के। करो पाप, यही पाप तुम्हें फोड़ डालेगा, फोड़ बुद्धि को वहां लड़ा देगा जहां से फिर उठ नहीं सकते हो। अपने को मत समझो कि हम होशियार हैं। अरे होशियार हो तुम, दूसरों को देखते हो, अपने को होशियार हो तो जल्दी से भगवान के नाम को पकड़ो, निरंतर जप करो, यही होशियारपन है। पाप आचरण छोड़ दो, नहीं तो ये पाप तुम्हें तो नष्ट कर देगा, नष्ट। जहां ये मांस मछली मदिरा ये सब जितने भी गलत आचरण है ये नष्ट कर देगा तुम्हें, समझ लेना। सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, भगवान के आश्रित हो जाओ, भगवान के नाम का जप करो, नहीं तो पाप कर्म बख्शेगा नहीं, नहीं बख्शेगा, फोड़ देगा तुम्हें। तुम्हारे ये चिकने चिकने शरीर को विध्वंस कर देगा, झोंक देगा आग में। जो मांस खा रहे हो जीवों का, जितना पाप है कर रहे हो, यही पाप तुम्हें झोंक डालेगा आग में, फेंक देगा ऐसे जगह कि जर के राख हो जाओगे, बचोगे नहीं, चिथरा चिथरा उड़ जाएगा। चारों तरफ देखो विध्वंस मचा हुआ है। अभी तो भगवान का प्रादुर्भाव बाकी है, अभी उनकी लीला बाकी है, तांडव बाकी है। तांडव से बचना है तो भगवान का आश्रित हो जाओ, पापाचरण छोड़ दो, नहीं तो भगवान का भी तांडव बाकी है। अभी कलयुग का तो तांडव है, अभी भगवान का तांडव बाकी है। जहां वो जिस अवस्था में हो वहीं जला डालेंगे, वहीं जिस घर में हो जो गलत कार्य कर रहे हो वहीं घर में जला के राख कर देंगे, जल के उसी में भस्म हो जाओगे।
जिस घर में तुम सुख चैन से सो रहे हो, गलत आचरण करके, पाप आचरण करके, वही घर में लहक जाओगे। ऐसा विध्वंस मच जाएगा कि फिर जीने लायक नहीं बचोगे। क्या सोचते हो? तुम पाप करोगे, तुम जो मनमानी आचरण करोगे, बचो। निरंतर नाम का जप करो, बचो। पाप कर्म से बचो। ऐसे लोगों का संग मत करो जो पाप कर्म करते हैं, जो तुम्हें पाप करने पर विवश करे। ऐसे लोगों का जल्दी से जल्दी संगत छोड़ दो। ऐसे खान पान मत करो जो तुम्हें पाप कर्म करने पर विवश करे, बुद्धि को मलिन कर दे। अरे अंडा, शराब, मांस, मुर्गा, ये सब जीव 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 हैं। इनको तुम मार के खा रहे हो। जानवर को देखो बेचारे, वो कितने अच्छे हैं। जानवरों को देखो, वो कितने अच्छे हैं। तुमसे 1,00,000 गुना अच्छे हैं। तुम मनुष्य कहलाने के लायक भी नहीं है तू। मनुष्य का अर्थ होता है दया, क्षमा, अपने को जलाकर दूसरों को सुखी करना, नहीं कि दूसरों का भूंज कर अपने को पोषण करना। अरे अपने को जलाकर जो दूसरों की सेवा करता है, दूसरों का हित करता है, उसको मनुष्य कहते हैं। तू तो जीवों को ही जला के खा रहा है। जैसे जीवों को भूंज रहा है, वैसे ही तुझे भूंज डालेगा काल। काल जो है तुझे इसे ही भूंज डालेगा, आग में विध्वंस कर देगा तुझे। अभी काल के मार को तुम नहीं जाने हो, काल कैसे मारता है। बड़े बड़े सुरमा को, बड़े बड़े जिन्होंने लगा कि अब तो हमें, काल उन्हें नोच डाला, विध्वंस कर दिया। समझे? किस रूप में कब प्रादुर्भाव हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। काल का प्रभाव बहुत ही तांडव करता है। किस रूप में मारेगा पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। इसलिए बचना चाहते हो तो भगवान के आश्रित हो जाओ, निरंतर नाम का जप करो, तुम्हें कोई नहीं छू सकता। भगवान के आश्रित हो तो कोई नहीं छुएगा। निरंतर नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, संसार से दूरी रखो, पाप कर्म करने वाले को दूरी रखो। ये तुम्हारे भाई बंधु रिश्ते नाते तुम मान रहे हो, जिनके लिए अपराध कर रहे हो, जिनके लिए पाप कर रहे हो, कट जाओगे। देखो आसपास, जिनके लिए तुम अपराध किए हो, पाप किए हो, वही तुम्हें जला डालेंगे, जला रहे हैं। तू जिनको अपना मान के ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, वही तुझे इसे जला देंगे। जिंदा जल के राख हो जाएगा। जैसे जीवों को जलाकर खाया है ना, वैसे ही तुझे इसे जला दिया जाएगा। आग में डालकर ऐसे ऊपर से नीचे और ऐसे भूंज दिया जाएगा। देखो कितना अच्छे चिकने लगोगे। भाई बचो, बचो, काल के मुंह में हो। बच जाओ, पाप कर्म छोड़ दो, भगवान के नाम का जप करो, जीवन परिवर्तन हो जाएगा। नहीं तो कलयुग का प्रभाव बहुत ही विकराल हो रहा है। कलयुग जो है तांडव कर रहा है, तांडव चारों तरफ, चारों तरफ तांडव कर रहा है। कोई भी ऐसा घर नहीं बचा है, कोई भी ऐसा जगह नहीं बचा है जहां कलयुग ना आ गया हो। चारों तरफ कलयुग का प्रकोप है, और बचेगा वही जो नाम का जप करेगा, भगवान के आश्रित होगा, पाप कर्म से बचेगा। नहीं तो ये बुद्धि तुम्हारी मलिन करके कलयुग फंसा देगा। समझ लेना। तुम जिस बुद्धि पर गुमान करते हो, जिस शरीर पर गुमान कर रहे हो, यही बुद्धि को कलयुग विवश कर देगा, पाप कर्म करवा के तुम्हें जला देगा। इसलिए भगवान के आश्रित हो जाओ, निरंतर नाम का जप करो। नहीं तो जिनको तुम अपना समझ रहे हो, उनकी बुद्धि पर कलयुग सवार है। सबके बुद्धि पर कलयुग सवार है।
कौन कब क्या कर देगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए भगवान के आश्रित रहो, संसार से दूरी रखो और निरंतर नाम जप करो। तुम्हें छूने के लिए कोई धरती पर नहीं, अगर भगवान के आश्रित हो तो। भगवान के आश्रित नहीं हो तो फिर तुम्हें संसार में देखो कैसा कैसा तांडव हो रहा है। तुम्हारा कब शिकार हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। वही तुम जिनको अपना मान रहे हो, जिनके लिए तुमने कर्म किया है, वही तुम्हें शिकार कर देंगे। सांसारिक जीवों के लिए तुम जितना पाप कर्म किया है वही तुझे जलाएंगे। इसलिए बचो, जितना हो सके पाप कर्म छोड़ दो, गंदे आचरण छोड़ दो, मांस मछली मदिरा ये सब जितना हो जल्दी हो सके बंद कर दो घर में। भगवान का सेवा स्थापित करो, भगवान का नाम जप करो। नहीं तो बड़े बड़े महापुरुष देखो कलयुग में आए, नारद जी चारों तरफ घूमे, उनको भी कहीं शांति नहीं मिला। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हें कब शांति मिले, कभी नहीं मिल सकता है। भगवान के आश्रित नहीं हो तो कभी सुख शांति चैन धन दौलत में चैन है। सब जीव अशांतिमय कलेशमय जल रहे हैं। भविष्य की कामना देखो सब जल रहे हैं कलेश में, डिप्रेशन में, अशांति में, कलेश में। कौन यहाँ सुखी है? कोई सुखी नहीं है। इसलिए निरंतर नाम का जप करो, तभी तुम भगवान के आश्रित हो जाओगे। नाम जप करो। जय श्री राधे।